राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 अगस्त 91 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेशे गोपालने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताञ्जलिः नमः। यदेवं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरार्णवनीराभात् पीताम्बरालगुणगन्धफलाशभूषा पूर्णेन्दुसुन्दरं भालयन्नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां हरि ओं नमो स्वधात्मने नमस्ते नारायण 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 नारायण। भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला प्रकरण पूरा हुआ। ऐसे निर्माण मुहात संग दोषा अध्यात्म नित्या प्रवृत्त कामा गंधे विमुक्ता सुख दुख संगीत गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। ये अविनाशी पद को प्राप्त होते। अविनाशी पद कैसा न तद भाषिते न शशांको न पावक ये वर्तमाने वर्तनते तद्धाम परमो नमः। तो ये एक श्लोक ये है बीच के प्रकरण का, मानो ईश्वर के प्रकरण का है। उस धाम को प्राप्त होते हैं, इस वजह उस धाम का वर्णन कर दिया है। अब ये वहां जाकर लौट कर क्यों नहीं आता, तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी। मन है छठा, जिसमें इंद्रिया है 5। ये प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहते हैं। और कर्षत ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी इस तरफ नहीं आते। ये प्रकृति स्थानी है। और जीव है मेरा अंश, परंतु मेरे में स्थित न रह करके इन प्रकृति के अंशों को खींचता है। और मनुष्य इंद्रिया इतने सपूत है कि प्रकृति में स्थित रहते हैं, जाते नहीं। तुम कर्ज करो, खींचो, मेरा मेरा मानो, रहते हैं प्रकृति में। आपको रस रहेगा नहीं, आपके साथ रहता नहीं। परंतु जीव इनको खींचता है और इंद्रियों के विषयों को फिर खींचता है। शब्द स्वरूप रस गंध इनमें आसक्त होता है। ये तुम्हारे नहीं है भाई, ये है संसार के। थोड़ी देर में ये फंसता है और इसी से जन्मता मरता रहता है, दुख पाता है, मुफ्त में दुख पा रहा है। अपनी चीज नहीं है, ये बेईमानी है। इस बेईमानी का डंडा पड़ेगा, जन्म मन का कोई अंत नहीं आएगा। कब तक जन्मेगा कि मरेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है, अवधि नहीं है। ये मनुष्य जन्म है उसे छूटने के लिए, परंतु ये प्रकृति स्थानीय खर्चता है। कब खर्चता है? हर समय। अगर ये कहेंगे विषयान उत्सेव से विषयों का सेवन करता है, परंतु उनको आकर्षण लगा है इधर ही। मिले न मिले ये बात एक अलग है, परंतु प्रियता इनके विषयों में है। जिसका अंश है उधर तो प्रियता नहीं है,
परमात्मा का साक्षात अंश भगवान कहते हैं मेरा अंश है। परमात्मा का अंश होकर जड़ प्रकृति के अंश को पकड़ा है इसने। तो शरीर आपनोति यत् उत्क्रामति ईश्वर गृहीत प्रीता संज्ञाति वायुर्गंधा निवास्यात्। कहते ये परमात्मा का अंश होकर जब ये शरीर छोड़ता है, उत्क्रमण करता है और दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, तो एतानि गृहीत्वा इन इंद्रियों को पकड़ करके और जाता है। मन इंद्रियों के विषयों को साथ में रखता है। मन स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म और कारण शरीर बदलता है। ये छूटता नहीं है, स्थूल तो छूट जाता है। यह जिस दुनिया में जाए उसी दुनिया का वैसे ये शरीर हो जाता है, सूक्ष्म और कारण। तो प्रकृति से जो ये है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का। तो इस उत्क्रामति यहाँ से उत्क्रमण होता है, उत्क्रामति शरीर आपनोति, यहाँ से उत्क्रमण कर जिस शरीर को प्राप्त होता है वो पशु पक्षी देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच जिस दुनिया को जहाँ प्राप्त होता है, तो इनको लेकर के साथ में जाता वहाँ। यह सब जगह चलती है इंद्रियां, पशु योनि पक्षी योनि में भी, देव योनि में भी, राक्षस असुर योनि में, भूत प्रेत पिशाच योनि में भी इंद्रियों के भोगों को छोड़ता नहीं, अपने तो पकड़े रहता है। ये समझता तो है कि इनसे सुख हो जाएगा, आराम ले लूंगा, परंतु के शत्रवा संति निज इंद्रियाणी। प्रश्नोत्तरी में आया है कि शत्रु कौन है, मनुष्य के शत्रु कौन है? निज इंद्रियाणी, अपने इंद्रिया यही शत्रु है। अर्थान्येव मित्राणि जितानि यानी, अगर इनको जीत लिए जाए तो ये 5 ही मित्र हो जाए और इनके वश में हो जाए तो ये शत्रु हो जाए। जैसे मोटर में हम चलते हैं, वो मोटर हमारा कहना मानती है तो हमारी मित्र है कि जहाँ जाना वो पहुँचाते हैं। वो चला हुआ ऐसे चलती है, ऐसे भी चलती है, उसके वश में हम हो जाते हैं। हमारे बस में मोटर नहीं रहती तो मैंने किस पेड़ से टकराएगी, किस खाड़े में गिराएगी, इसको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही ये इनके बस में हो जाता है, इनको पकड़ करके इनके बस में हो जाता है। कोवा दुर्जन वा गुरासु तक्षे मेरा जाता अपमान। नीति में आया है कि दुष्टों के एक चंगुल में फंसने वाला कौन कुशल पूर्वक घर पर आया है, वो कुशल पूर्वक नहीं आ सकता, इनके बस में हो गया है। दुर्जन वा गुरासु, इन इंद्रियों के बस में होकर के दुख पाता है। वहम है कि मैं सुख ले रहा हूँ, पर सुख तो है थोड़ा। विषेन्द्रिय संयोगात लग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव। थोड़े से देर में सुख अमृत के दिखता है, परिणाम में जहर की तरह सुख है ये। ऐसे जहर से सुख है, उसको लेता है। विषेन्द्रिय संबंध से पैदा होने वाला सुख, तो संबंध होने वालों का यही संस्पर्श से जात होगा। संबंध जन्य जितने भोग है दुखों के कारण है। संबंध जन्य सुख, वो अपना सुख है नहीं, संबंध जन्य वो तो मिट जाता है और दुख पैदा हो जाते हैं। इनसे दुखों के खास जन्म स्थान है, वह दुख ही दुख, दुख ही दुख। और आगमा पाई, आने जाने वाला, मृत बनने वाला, मिटने वाला, संयोग वियोग होने वाला, अनित्य है। आद्यंतवंता, ये आदि अंत वाले हैं। न तेसु रमते बुझा, विवेकी इन विषयों में रमण नहीं करता, परंतु सज्जन हो, इनकी ऐसी एक प्रबलता है। अच्छे अच्छे साधन करने वाले वे भी अंधे हो जाते, साफ तो महान पतन के गर्त में चले जाते।
जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगाड़ी भी क्या होगी दशा भगवान ही जाने। गीता में आया है कि भाई ऐसे है पुरुषस्य विवस्थित इंद्रियाणी प्रमासीनी हरंती प्रसुभम माना। ये प्रवर्तनशील इंद्रिया है, बलात्कार से मन को हर लेती है। देखता बड़ा सुंदर, ये सुख ले लूंगा इसी कर विषयों के सुखों फंसकर कितना कितना अन्याय कर लेता है, कितना अत्याचार करता है, कितने कितने बड़े पापों का संग्रह कर लेता है। तो जिसका दुख कितने जन्मों तक कहाँ तक भोगना पड़ेगा, जिसको कोई ठिकाना नहीं है। शास्त्रों की बात देखी जाए तो कितना दुख होगा, इसका क्या ठिकाना है। हमारे तो बड़े दिल दहल जाते राम 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 क्या कर रहे हैं, सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं। अगर दशा क्या होगी फिर हाथ में नहीं रहेगी। सो पर तो दुख सिर धुनी धुनी बचता है, पर तो दुख पा वही सिर धुनी धुनी बचता है। हर लोग में दुख पाएगा और लोगों में इस लोक में ही सुखी नहीं रहेगा। इंद्रियों के भोगों में पहुंचने वाला कभी सुखी नहीं रहता। दुखालय मसाज होता विषय से थोड़ा सा दिखता है। संतों ने कहा है कि रतिक सुख के कारण से हीरो से जन्माना हारो रे। ऐसा बड़ा सुंदर तुम्हारे को शरीर मिला है जिससे तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसा उसको क्यों हारते हो। इस तुच्छ भोगों के लोभ में संग्रह भोग, भोग संग्रह, संग्रह भोग। रुपया इकट्ठा करे भोग, भोग ले रुपया इकट्ठा जाए खजाना में, और ये जिसने भोगा ये जरा दक्षता में स्वाहा। बहुत आराम किया, सुख भोगा, सुख ही नहीं की, नतीजा क्या होगा, स्वाहा हो गया। मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, ये दशा हो जाएगी। देखता है, सुनता है, समझता है, मानता नहीं। ये अपरिचित बात नहीं है, ये अनजानी बात नहीं है। अपने देखता है, सुनता है, समझता है। पुरुष से विपस्थित का है, पंडित है, समझदार है। पर इंद्रियाणी प्रमाथहीनी हरसुती पशु बलात्कार से मन को ही हर लेती है, अद्भुत चला जाता है। गृहित वायेतानि संज्ञाति वायु गंधारी वायु। जैसे वायु किसी अतर के फौवे में तो पुष्प पे होने वाली सुगंधी को ग्रहण करके वो चला जाता है अगाड़ी, ऐसे ये इंद्रियों की विषया शक्ति को, इंद्रियों को लेकर के और अगाड़ी चला जाता है दूसरे शरीर में। वहां जाकर भोग, वहां भोगने लगता है। वो जैसे जैसे जोड़ी में जैसे जैसे उनके अनुसार से देवानी में दिव्य स्नंद ज्ञान देवी देव भगवान वहां देव भोग दिव्य भोगों को भोगता है या निकृष्ट भोगों को भोगता है। कौन सी भी इंद्रिया थे? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव अधिष्ठाय मनस्साय विषयानुपसेवते। अब यहाँ से उठा तो ये शरीर अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है उस शरीर में रह करके मन को अधिष्ठित करके और ये पांचों इंद्रियों का भोग वहां भोगता है। जैसे कोई दुकान यहाँ उसी वहां दुकान लगाई फैला ली अपनी, ऐसे उस जन्म में वहां फैला करके यही बीच में भोग तो ये रहते हैं पर दुकान दूसरी हो जाती है। उसमें तरह तरह के भोग होते, याद ही नहीं रहता क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, पहले क्या किया था, उसके नतीजा क्या निकला। इन बातों को महाराज बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी बड़े दुख की बात है। सज्जनों सावधान हो जाओ, अभी वो चेत करो। यहाँ आए हो और इंद्रियों के भोगों में लगोगे तो क्या दशा होगी। देखने में तो ठीक दिखता है
परंतु परिणाम है विषम विषय संबंध से सुख होता है, परिणाम है विषम जहर की तरह होता है। जहर तो एक जन्म में मारता है और ये विषय शक्ति कितने जन्मों में मारेगी जैसे कोई अंत नहीं है। न तन पाय विषय मन देही पलट सुधाते सत विषय। मनुष्य भी पाप करके और इंद्रियों के भोगों में मन लगाता है, उनमें फंस जाता है, उनके लोभ में लग जाता है, तो वे क्या करते हैं? पलटी सुधा, अमृत के बदले जहर देते हैं। जहर तो मुफ्त में दे, तुम कौन खाएगी? मरना मर जाएगी उसे। अमृत नाम हरि को त्यागो विषया में लपटानो। भगवान का नाम अमृत है, तो अमर कर दे, सदा के लिए अमर कर दे। ऐसा नाम वो नहीं देता। सुनो माते लोग अभागी, हरि तुझी हो विषय अनुराग। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान दो, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस प्राप्ति के साधन को छोड़ करके हरि तुझ हो विषय अनुरागी, विषयों में अनुराग करता है, भोगों में अनुराग करता है, और वो अनुराग की आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और जगह ठिकाना नहीं है, ये मानव शरीर में ही ठिकाना है। यहाँ श्रृंखला से बाहर उड़ेगा समझे। और ये आया है मौका, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा है। एक कहानी आती है कि एक सूरदास एक शहर में चला गया। शहर बहुत बड़ा था, उसे 4 दीवारें चारों तरफ, एक तरफ दरवाजा था और दीवार से तरफ। तो कोई बताया नहीं, बताने वाले की मानी नहीं। मैं देखा कि सफील को देखे, इस दीवार को देखते देखते आप दरवाजा आ ही जाएगा। एक तरफ तो लाठी है, एक तरफ दीवार है, अंधा है, दिखता है, चलता है तो कहीं खाड़े में गिरता है, कहीं झाड़ में टूटता है, कहीं अकड़ता है, दुख पाता है, परंतु करे क्या? उपाय नहीं है। ये 2 बात है, कहना मान ले तो ठीक हो जाए, अथवा विवेक खुद हो तो ठीक हो जाए। अज्ञस्त अश्रद्धा संशय आत्मा पहले से स्वयं को तो ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान है बढ़ाते उनकी बात सुनता है, वो मानता नहीं। वो समझेगी ये समझते नहीं, समझता नहीं हूँ, मैं कहूँ तो ठीक है, ये नहीं सुनता नहीं। मूर्ख से पंच चिन्हा नहीं, कर भी दुर्वचन, गर्व घमंड होता है, दुर्वचन बोलता है, हठ करता है, प्यारा नहीं बोलता, और परोक्तम नहीं वो मैं देते। और मैं कह दिया अब नहीं माने, कर भी लेते ऐसा, पर तुमने कह दिया अब नहीं करेंगे, अब ये बात नहीं करेंगे। तो अज्ञ सर अश्रद्धा, अज्ञता भैया भीतरी और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कहना मानता नहीं है, तो विदेश से पतन हो जाता है, बड़ा भारी पतन होता है। तो सूरदास चलते 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 ऐसे चलते दरवाजा आया। तो दरवाजा आया ठीक तरह से, उससे पहले हाथ लगाया, इतने माथे में खुजारी चली, ऐसे करते करते लाठी से अगर निकल गया। और दूसरे का वो दूसरा दरवाजा का वो किनारा चला गया, उसमें पकड़ लिया। अब उसे सारे चलते फिर वो पूरा चक्कर काटे तब दरवाजा आए। ऐसे ही सज्जनों, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख जूनी में दरवाजा नहीं है। एक जूनी बात, दूसरी गोली मेरी, तीसरी गोली, चौथी, 184 भुगतते बीत जात जुग 4, सतयुग से द्वापर कली, लाखों वर्ष बीत जाते, दुख पाता रहता। कब मिलेगा मालूम, बड़ी मुश्किल है। भगवान कृपा करे, कब वो करी करुणा नर कृपा करके भगवान का भी बीच में भी मनुष्य दे देते हैं।
परंतु उसमें फिर पाप कर लेता है वो कल क्या न आया 84 भुगतने फिर जावने किया। ये दशा भाइयों बहनों ध्यान दो आप। बड़ा विचार आता है क्या करें, कुछ उपाय सूझता नहीं, कहना मानते हैं नहीं, क्या करें। हमारी बड़ी लाचारी हो जाती, क्या करें, कैसे करें। मन में आती है कि भाई इन्हें कह दे, बस चेता दे, फिर देखते तो हमारे को कहना आता नहीं, समझाना आता नहीं, समझा सकती नहीं। अगर कहना आता तो हमारी बात सुनने वाले कुछ तो मानते, पर तो वे मन में समझते हैं कि यूं ही पागल की तरह बकता है, ये समझते नहीं। स्वामी जी समझते नहीं, ऐसा कहते हैं, मेरे सामने आकर कहते हैं, सुना है कि समझते नहीं। तब बेसमझी बात कौन सुन। कोई पागल बात कहता है तो हम सोचते हैं कि पागल है, माथा खराब हो गया, बात करता है। ऐसी दशा हो रही है हमारी, हम दुख पा रहे हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ऊंधा उल्टा अर्थ उसका लेते, ऊंधा उल्टा, फिर मुझे उठा रही बड़ी तेजी से, क्या करें। शेर जी ने कहा था कि जैसे कोई पानी में डूबता हो और भी हमारे पास तैर कर निकालने का तो कोई सामान नहीं है, हम जानते नहीं, दया आती है पर करे क्या, डूबता ही रहता है। ऐसे वो सूरदास की जैसा फिर वो चक्कर काट करके आवे, उस समय माथा में खुजाल चले। स्वरों को क्या करते हैं, माथा में क्यों रहे माथा में खुजेल चले, मानो मार पड़ेगी, वह खुजेल चले, भोग भोग आगे चला, देखा खुशी हो रही है, राजी हो रहा है। भाइयों बहनों, ये राजी होने का नहीं है, ये तो काम करने का है। असली काम करो, उसके लिए मानव से ही मिला है। वृथा बकवास करने के लिए, वृथा बर्बाद करने के लिए, वृथा पापों में पहुंचने के लिए, अगर 84 लाख दुनिया के पापों की तैयारी करने के लिए मनुष्य नहीं मिला कि आगे अनंत जन्मों तक दुख पाते रहे, इतनी सामग्री इसमें तैयार कर रहे, क्या मानते नहीं, सुनते नहीं, आज्ञा से अश्रद्धा से दोनों बातें बनी, विकार स्वयं विचार करते नहीं, सुनते नहीं, सरसे आता मिले राम 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 राम। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, श्रोत्रम कान, चक्षु आंख, स्पर्शम पगेंद्रिय स्पर्श वाले, रसनेन्द्रिय जिसे रस सकते हैं, तरह तरह का रस, और ये घ्राण इंद्रिय सुगंधि लेते हैं, ये 5 है। इनको शास्त्रों में ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गीता तो ज्ञानेन्द्रिय नहीं कहती, गीता तो कर्मेंद्रिय कहती है, सब कर्मेंद्रिय। कर्म होता है इससे भी, वो भी कर्म है, और कर करना ये कर, इनसे भी कर्म होता है। कर्मेंद्रिया संयम आस्ते मन शास्त्र इंद्रिया मिथ्या सारा सोचते, और कर्मेंद्रिय कर्मयोग आरभते सविशेष्य थे, तो कर्मेंद्रिय नाम आए। नहीं किंचित करो में जो पश्चन सुनन स्वसन देखना स्नान गच्छन स्वपाय स्वसन परतन व्यसन ग्रहण उन्मेषण निमिषन अभी 11 क्रिया 13 क्रिया बताई। तो ये सब क्रियाएं इंद्रियों में होती जो कर्मेंद्रिया है। शरीर वांग मनोभिहित कर्म प्यार, शरीर वाणी और मन से मानसिक भी कर्म ही है, वो भी कर्मेंद्रिय है। पंचेन्द्रिय से ये तो ज्ञानेन्द्रिय कहाँ, ज्ञान कहाँ, ज्ञान तो होता है तो प्रकाश हो जाता है। ज्ञान तत्व से तुम निर्मल प्रकाश को मना, वो प्रकाशक होता है, निर्विकार होता है, ऐसा होता है। तो वो नहीं है। इंद्रियों के फंसने से तामसी और राजसी वृत्ति हो जाती है, लोगों के प्रश्न हो जाता है, और इनके प्रश्न होकर दुर्गति का रहता है बड़ी। तो श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण अधिष्ठाय मनस्ताय,
मन को अधिष्ठित करके मन से चिंतन करता है, फिर भोग भोगता है और उसमें मन लगाता है, तत्पर हो जाता है मन में। और जितना मन से तत्पर होता है उतना ही उस विषय का संस्कार गहरा पड़ता है। एकांत में भजन करेगा तो वो याद आएगा। भक्ति रसायन में प्रसंग आया है, उसमें लिखा है कि जैसे वहां तो लाख का दृष्टान दिया है, चित्त बिंदु चतुवत स्वभाव कृष्णात्मकम, पर तो अपन ठीक समझने के लगे मोम होता है ना, मोम मक्खी हो, ऐसा चित्त है मोम की तरह। जिस किसी विषय को ठीक तरह से सेवन करेगा और सम्मान लगाएगा तो उसमें चित्त पिघल जाता है। पिघले हुए मोम में रंग भीतर बैठ जाता है। ऐसे मोम के ऊपर रंग लगा दो, दिखेगा पर तो नक्शों का समझ जाएगा, साफ निकलेगा। पर कटोरी में डाल करके आग में लगा दो, उसमें रंग दो, फिर मिल जाएगा सब में। अब तोड़ते टुकड़ों से रंग छोड़ता है। ऐसे मन उसमें विषयों में रंग जाता है और भोगों में जुआस उतर जाता है। वर्षों तक 15, 20, 50 वर्ष हो जाए, 40, 50 वर्ष भोगे हुए भोगों का हो गए, तो भी उनमें नई नई बात पैदा होती है, वो भी याद आती है, स्मृति होती है, कैसा सुख है वहाँ। तो क्या है कि मन में वो बस गया। जितना तल्लीन अधिक होता है उतना ही विषय का संस्कार उनमें भीतर बैठता है, और जितना वो भीतर बैठता है उतना ही दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दशा हो रही है। सज्जनों, विचार करता है, मिटाना चाहते, उसके सामने ऐसी कठिन समस्या आती है कि जो भोगों में जाते लगे, इसमें कामो भोग परमार्थी निश्चिता ही भोग भोगना ये निश्चय कर लिया है, उनकी क्या दशा होगी भगवान ही जाते। बड़ी मुश्किल हो रही है सज्जनों। माँ में ये प्रबंधन माया में, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो ये छुटकारा बड़ी सुंदरता से हो जाता है। पिछाड़ी प्रकरण में यही कहता, मैं बचा दम पुरुषम प्रबंध, यही उपाय कहता। पहले प्रकरण में उस आदि नारायण के मैं शरण, हे ना बचाओ बचाओ बचाओ, तो बचाने पर तैयार, परंतु बचना चाहते ही नहीं। चाहते नया नया भोग, और भोग चाहते वो भी न्यायपूर्वक नहीं, अन्यायपूर्वक। शास्त्र की विधि नहीं है, शास्त्र निषेध करते हैं। चोरी है, डकैती है, व्यभिचार है, धोखाबाजी है, विश्वासघात है, ऐसे ऐसे पाप करके धन कमाता है, भोग भोगता है, छिप छिप करके, गुप्त हो करके भोगता है। ये पाप होता है वो गुप्त रीति से बहुत भयंकर होता है, और गुप्त रीति से पुण्य होता है, उसका भी बड़ा नतीजा बढ़िया निकलता है। तो क्या क्या छिप कर करता है, डरता है कि हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, फजीती नहीं हो जाए। फजीती तेरी हो रही है, सोचता नहीं, समझता नहीं, मनुष्य से बचना चाहता है कि इनको पता ना लगे। पर महाराज पता क्या लगे, पहाड़े तोड़े आ जाते। उग्रे ही अंतन होए ने बाहू काल ने मुझे में रावण राव, कितना छिपा लिया। रावण साधु बन गया तो साधु में कितना अंतर। राहु केतु दोनों देवता बनकर देवता में पंक्ति बैठ गए, कितना हुआ। काल ने भी बाबा जी बन गए, हनुमान जी को कह दिया जाओ स्नान कर जाओ, तुम्हारी दीक्षा ले आइए। वहाँ बकरी ने पकड़ा, कहा महाराज ये राक्षस है, आपको ठगने के लिए आया है कि ये बीत जाए समय, दिन उदय हो जाए तो उसे दुश्मन मर जाए, ऐसी बात है। हनुमान जी महाराज बन गई, कह दीक्षा दे, तो कह भेंट चढ़ और सब बातें जोर से पट गया, खत्म कर दिया। अब भेंट दे दो महाराज पहले, तो सब मंत्र नहीं हो गए, ऐसी करी। तो काल ने मुझे रावण राहु, वो बात प्रकट हो जाती है, लोगों में भी प्रकट हो जाती है, निंदा भी होती है, अपमान होता है, हृदय से गिर जाता है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता।
फिर भी मन छूटते हैं। क्या करें बताओ। हमें तो बड़ा आश्चर्य आता है, दुख लागे और वो हंसी आवे, अजब जमाना आया है। दुख लागे कि दशा क्या होगी, वो हंसी आते ही तो समझदार हो कहाँ जा रहे, कितने पापों में जा रहे, पैसे के लिए कितना अन्याय कर रहे, भोगों के लिए कितना अन्याय कर रहे हैं, भोग और पैसों की आसक्ति को बढ़ा रहे, अन्याय करने वाली चीज को बढ़ा रहे, अन्याय कर करके उसको पोषण कर रहे, पुष्टि कर रहे। राम 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 राम। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आ जाओ, बड़ी अच्छी बात है। अभी मौका है, कलयुग का मौका, जो चारों युगों में श्रेष्ठ माना गया है भजन करने वालों के लिए। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल बहुत तेरा बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है ये कल युग का, सुगमता से कल्याण हो जाए। सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसा कल्याण हो। कितनी उत्तम बात है, मुक्ति हो जाए जीवन की, ऐसा सुंदर मौका। और उसमें गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय, भगवान का नाम सुनने को मिल गया, महिमा सुन ली, इतनी होने पर भी फिर भी मेरा चेत सभी इधर ख्याल ही नहीं करता, तरह तरह के भूखों में फंसा हुआ, छिप छिप करके किसी तरह से ही पाप करे, भूख कर ले, बस ये दशा हो गई। राम 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 राम, क्या बताओ सज्जनों, विषयालों से होश नहीं होता। उत्क्रामंतं स्थितं वापि पुंजानं वा गुणान्वितम, ये तो उत्क्रामती उसके लिए उत्क्रामंतम, और फिर अधिष्ठाय मनस्थाय विषयानुसेवते और सही रंग हृदय वापन होती। तो उत्क्रामंतम स्थितम दूसरे में स्थित हुआ, और भुंजानम व गुणान्वितम, अधिष्ठाय मनस्थाय विषयानुसेवते, भुंजानम व गुणान्वितम। मूढ़ा नान कुछ ऐसी मूर्ख बुद्धि हो कि सामने मरता है, दूसरे से धारण करता है, भोग किया पहले, उसको देखता है, फिर भोगों में लग जाता है। गुणान्वितम, सत्वरस्तम गुणों में फंस करके और गुणजन्य भोगों का भोगता है। विमूढ़ा, इनकी बुद्धि बहुत मलिन हो गई है, मूर्खता छा गई है। नानु परिश्रम देखते नहीं, तो स्वयं देखते नहीं, कोई सुनावे तो उनकी सुनते नहीं, सुनाने वालों को कहते हैं मूर्ख है, समझते नहीं, बेसमझ। राम 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 राम, क्या करें। हमारा तो बहुत विचार आता है मन में, क्या करें, कोई उपाय नहीं दिखता। हम तो ऐसे हो जाते हैं कुंठित, बुद्धि काम नहीं करती। कैसे समझाया भाइयों बहनों, जरा सोचो, विचार करो, थोड़ा सा सोचो तो आपकी बात समझ में आ जाए कि इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, ये तो जरा सोचो। और वो अपने को दुख पाना पड़े, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, और काले कर्म ईश्वर, काल को कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। हमारा कर्म ऐसा है, ईश्वर ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया, मिथ्या दोष। काल बहुत बढ़िया है, कर्म भी बड़े भाग्यवान स्वरूप आओ, और ईश्वर ने कर कृपा मांग दी, करुणा कर दी कृपा, करुणा कर की नहीं कृपा दीनी, नरवर देह नाची नहीं कृतहीन नर खर कर खे। भगवान दियो ऐसे सही मिला, उसको नष्ट कर दिया। कितना साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधनों का खजाना है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति। भाइयों बहनों, जो परिस्थिति आती है मनुष्य शरीर में,
सबकी सब साधन सामग्री है। दरिद्रता हो तो साधन सामग्री, धनवत्ता हो तो साधन सामग्री, मान मिले तो साधन सामग्री, अपमान मिले तो साधन सामग्री, यश होता है तो साधन सामग्री, अपयश होता है साधन सामग्री, शरीर स्वस्थ होता है तो साधन सामग्री, बीमार होता है तो साधन सामग्री। साधन धाम जो परिस्थिति है वो परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का कारण है। भाई बहन थोड़ा ध्यान दे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। याद करो, लिख लो, हृदय में अंकित कर लो। परमात्मा न किसी बल से, किसी बुद्धि से, किसी योग्यता से, किसी विद्या से प्राप्त नहीं होती। किसी परिस्थिति से उनकी प्राप्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है। और सब परिस्थितियों में प्राप्त होता है, सब अवस्थाओं में प्राप्त होता है, सब तरह मनुष्यों को प्राप्त होता है। भाई हो बहन हो, कोई सत्य से लेकर चाहे उसको प्राप्त होता है। परम पिता परमेश्वर है, तुम्हें वो माता से माँ है। वो बालक कुछ भी करे, माँ तो कृपा करती है, गोद लेती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है। ऐसे भगवान का बड़ा प्यार है। सब मम प्रिय, सब मम उपजा है। भगवान कहते हैं मेरे उत्पन्न किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, पर भगवान की तरफ नहीं जाता, उल्टा जा रहा है, महान पतन की तरफ जा रहा है। विमूढ़ा नान पश्यन्ति सामने उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। सामने सही छोड़कर जाता है, सामने दूसरे को प्राप्त होता है और वहाँ भोग भोगता है। जिस दुनिया में जाए उसमें भोगों का सेवन करता है। मनस्वस्थान मन अधिष्ठाय मनस्तान विश्व रूप से, पर विमूढ़ता इतनी छाई हुए न बस देखे, उधर ख्याल ही नहीं करती, होश ही नहीं करती। पश्चिंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान विवेक रूप चक्षु जिसके है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचते हैं। एक बात याद आ गई, हम गाड़ी में जा रहे थे, रेलगाड़ी में मुसाफिरी कर रहे थे, ऊपर की सीट मिली, वहां पर रात्रि थी, तो गीता जी का पाठ शुरू कर दिया। गीता पाठ हो जाता बस, स्वस्थ अवस्था होती, बीमार अवस्था नहीं, आदत। गीता का पाठ करते करते 17वां अध्याय आया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा विद्या आहार सात्विक प्रिया कट्टम लवणा तृष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदायिन आहारा राज्य श्रेष्ठ दुख शोकामय पदा यामं गतरसम पूति परिवस्तंतु उत्सृष्टता में दिन भोजन ताम सब प्रिय। पाठ करते एक अर्थ है, मैंने किसी टीका में देखा नहीं। सात्विक सुख में पहले फल बताया, भोजन का फल, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, इसको बनाने वाले होते। और भोजन का स्वरूप ऐसा रस्या स्निग्धा स्थिरा नित्य, ये भोजन बताया, पहले फल बताया। और राज्य में क्या बताया, राज्य में पहले भोजन कट्टो उसमें भोजन कैसे होते हैं उनका स्वरूप पहले बताया, और फल बताया दुख शोक आमय प्रदा, सुख और दुख देने वाले, वो पीछे फल बताया। और तामसिक फल बताया ही नहीं, या मंगत और संपूर्ण फल उससे सुविचारे जिन भोजन प्रिय। इसमें कोई कोई कहते हैं कि ये भोजन का नहीं आहार का वर्णन है, ये आहार का वर्णन हुआ है, आहार मीमांसा है, हमारी जच्ची नहीं भाई, आहार मीमांसा ही नहीं। हम तो गीता दर्पण में लिख दिया, गीता भर में कहीं आहार की मीमांसा है ही, आहारी की मीमांसा है, आहार करने वाले की बात बताएं। पहले आरंभ होते हुए कहते हैं कि भोजन कौन सा है, तो 3 प्रकार फंसाया,
17वें अध्याय में थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ी बात दूसरे अध्याय की है गीता जी की, मेरे को प्यारी लगती है, उसको कह देते हैं, क्या करें, जिसके जैसी उसे वैसी कहे बना, उसका बुरा न मानिए। अभी कहाँ से लाओ महाराज, श्रद्धा पूरी यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है, शास्त्र भी छोड़ दिया तो निष्ठा भगवान ने बताई। यजनते पूछा तो यजनते से यजनते सात्विक दीवान यक्षदान सा प्रेता भूषण तामसा ने बताया। अब ये बताकर और फिर कहा भाई परीक्षा कैसे हो, पूजन करे उनकी परीक्षा तो हो जाएगी। यजनते सात्विक दीवान, पर पूजन करते ही नहीं, कितना गाली पूजन करते हैं, किसी देवता की पूजन नहीं करती, उसे पहचान हो जाए, देवता करते हैं, यक्ष राक्षसों करते हैं, प्रेत भूतों का पूजन करते हैं, तो परीक्षा हो जाए। तो भगवान कहते आहारस्तु भी सर्वस्व त्रिविधो भोजि प्रिय, देवता की रुचि जो नहीं है, रोटी तो खाएगा कि नहीं, उसमें परीक्षा हो जाएगी। बात कैसा भोजन को प्यार लगता है, उसमें कैसा खाता है ये नहीं बताया, प्रिय कौन सा लगता है। अब मिले न मिले क्या करें, हम चाहते बढ़िया भोजन न मिले क्या करें। एक दो लड़के आपस में बात करे कि मेरे पिताजी को तो बड़ी शौक थी, दूध घी में रोटी चूर कर दूध लेकर खाया करते। दूसरा बोले कि शौक तो मेरे पिताजी को कम नहीं था, बड़ा मिलती नहीं थी, शौक में कम नहीं थी। इस बात से शौक तो रहती है, मिले न मिले हम क्या करें। तो मिले न मिले ने बताया, आहार नहीं बताया। आहार उसको तो बहुत ही प्रिय, बहुत प्रिय लगता है। अब आप प्रिय मिले न मिले क्या करें, स्वतः प्रिय लगता है। तो सात्विक पुरुष की पहचान बताई कि उनको आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाने वाला आहार सात्विक प्रिया, सात्विक प्रिय बताया। आहार कहाँ सात्विक प्रिय बताया, आहार उसको तो बहुत ही प्रिय। कट्व में लड़ना तीक्ष्ण रूप सुविधा है ना, आहार राज से श्रेष्ठ और भोजन था से प्रिय, तो प्रिय लगता है उनको। सात्विक को सात्विक भोजन प्यार लगे तो पहले रोटी खाए, खाने में प्रियता किसी में, आकर्षण किसी में, उससे उन गुणों की पहचान होगी। और इनके वशीभूत न हो करके शास्त्र की आज्ञा देकर भोजन करे बहुत अच्छा है, पर भोजन से ही परीक्षा हो जाती है, आदमी का पता लग जाता है कि रुचि क्या है, इसे किस तरह से चल रही है। तो पूजन से इस पहचान में ऐसी नहीं है, भोजन से भी होती है। फिर यज्ञ तप और दान सब बताए, सब तीन करेंगे तो वो यज्ञ दान तप करेंगे तो वैसा वैसा ही करेंगे, सात्विक राजस तामस। तो ये विचार उस दिन आया मन में, तो मेरी खुशी आई मन में, जैसे में लोभी को पैसे मिलते हैं तो खुशी आती, ऐसा हमारे गीता का अर्थ मिलता है तो खुशी आती। इतनी बात क्यों, आयु सत्व वाला वगैरह सुख प्रीति भी बढ़ते हैं, और कट्व लवड़ा तुष्ण तीक्ष्ण रूप सुविधा दुख शोक आमय प्रदा। तो सात्विक पुरुष किसी में प्रवृत्त होंगे तो दीर्घ दृष्टि जाए कि इसका नतीजा क्या होगा, ये हम काम करने इसका परिणाम क्या होगा, इस बात को सोच करते। और राजसिक भोगों में फंसे हुए भोजों उसका नतीजा नहीं देखते, वो तो कटोल नतीजे से भी लग जाते हैं। फिर दुख शोक और रोग ये पैदा होते हैं। तो इनको चाहे कौन बताओ, अगर पहले परिणाम की तरफ दृष्टि हो तो चेत हो जाता है, वो साझा भी इसका परिणाम खराब है। मनुष्य की बुद्धि है कि वो परिणाम सोच करके अगर दृष्टि डाले नहीं, ये मनुष्य में योग्यता है। पशु नहीं कर सकते बेचारा, मनुष्य विचार कर सकता है, ये काम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा हमारे लिए, दुनिया के लिए, अभी वर्तमान में परिणाम में क्या फल निकलेगा, ऐसा विचार करके वो काम करे। सुचिंतितोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले विनयाति विक्रियाम, बहुत समय होने पर भी उसकी विकार नहीं होता, विक्रिया नहीं होती, ठीक काम ठीक बन सकता है। क्यों सुचिंतितोक्तम, विचार करके बोला, सुविचार्य विचार करके काम किया। ये बात है, विचार कर काम करो। हरे भाई सज्जनों, विचार मत छोड़ो, सामने विचार करो,
मनुष्य को भगवान ने ये शक्ति दी है। अब काम में आप नहीं रहो तो क्या हो? रावण जैसा बलवान, कहते रावण बस भरती नर नारी, स्त्री पुरुष सब देवता भी बस में थे रावण के। वो भी सीता जी की चोरी के लिए गया तो कोई स्वान की राय, ये तो चित्त है, ये देखे, ये देखे, ये देखे। तो खराब काम में जावे तो पहले मन में पता लग जाता ये काम ठीक नहीं है, पर सुनते ही नहीं। वो तो बस ठीक ही है, भोग आ जाए, रुपया आ जाए, यूं आ जाए। अरे आ जाएगा, नतीजा क्या होगा समझे? पर नारी पहने सुनीता लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 माथा है भाई बुढ़िया, एक माथा कहाँ से विचार करेगा? परंतु को होश नहीं, बस ले लो ले रावण। तो सज्जनों, सात्विक पुरुषों के विवेक शक्ति पहले रहती है, पीछे कार्य करते हैं। भोजन भी करेंगे तो पहले विचार पूर्वक, हर एक काम करके विचार पूर्वक, नतीजे की तरफ ध्यान देकर करेंगे। और राजसीय काम करेंगे फिर विचार होगा। कंसारी होती है, सरल होते है, कंसारी उड़ जाती है, जो पड़ेगी कहाँ पता ही नहीं। आग में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी, खाड़े में पड़ेगी, बदल कूद जाते। ऐसे बिना विचार आदमी कुछ काम करेंगे। अरे क्या नतीजा होगा, कहाँ जाओगे सोचिए। विचार नहीं कूदिए, कुमत आई कूदिए, दीजिए किसको दोष आए, देखिए ओस या 60 वर्षों को आवाज कूदिया, कुमत आई कूदिया, कूदिया कूदिया, चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो सज्जनों, मानव शरीर मिला है भाई और बहनों, विचार पूर्वक काम करो, नतीजा सोचो कि क्या दशा होगी। एक दशा के सोचे बिना काम मत करो। सुचिंत चोकतम सुविचार यत करते, बड़ी सुंदर बात समझे। भोजन में विचार करके रखो, निपते सुशासित अच्छे राजा की सेवा करो, सुतन सुशिक्षित बोझा, सुशासित स्त्री को शासन सबको अंत विचार भी विचार करोगे तो सब कुटुंब ठीक होगा, बिना विचार करोगे तो कोई काम ठीक नहीं होगा। विचार शक्ति मनुष्य को भगवान ने दी है, ये विवेक प्राप्त है सबको। मनुष्य कोई हो, मनुष्य पशु हो, पक्षी हो, नहीं मनुष्य स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा ही हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको भी विवेक शक्ति दी है। छोटा बच्चा है 3, 4, 5 साल का, उन बच्चे के सामने एक मोहर एक बतासा रखो, वो बतासा नहीं लेगा। आपको भोला है, अपनी दृष्टि से भोला नहीं है, मोहर का क्या करे, बतासा मीठा मीठा लगता है, अपने विचार से बढ़िया काम करता है। आपकी दृष्टि में भोला नहीं, आप कह दी मोहर का करें क्या, कोई स्वाद ही नहीं इसमें। मोहर में कितना ढेर आ जाए बतासा समझता नहीं, वो तो जो दिखता। ऐसी दशा हमारे भाई बहनों में हो रही है प्राय करके, तो चेत करो। ये जो सत्संग है, गीता जगह विशेष है, ये गीता महाराज प्रकाश देती है, प्रकाश होश लाती है, बेहोशी में होश करा देती है, चेत करा देती है, सावधान करती है। गीता माता है, माँ सदैव बच्चे का पालन करती है। गीता के शरण जाओ, इसके शरण रहे, इसका विचार करे, विचन करे, सुंदर गीता पढ़े, विचार करे तो उसको सद्बुद्धि आती है, उसके विचार सुंदर होते हैं। अगर वो आदर करे तो, नहीं तो क्या बात है। संसार में यूं चला है, कथा सुनाओ कथा सुनाओ, अरे क्या कथा सुनाओ, कहीं सुनो क्या है। मेरे को बड़ा आशा ही आता है, लोग कथा सुनते, उस कथा का भी सोचते विचारते। हम तो नमस्कार कर देते भाई, और हमारे से तो कुछ होता नहीं, क्या करो। थोड़ा सा विचार करो, मनुष्य शरीर पाया है, तुम्हारा कल्याण किस बात में है, तो सोचो। सोचते नहीं, कथा सुनता है, कथा अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। राम 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 बीच में बात आ गई भाई क्या थी, तो विषयान घुसे थे ऐसे विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान से
यतन तो योगी रस्तेनम पश्यन्त्यात्मन अवस्थितम। योगी होते हैं भाई, यत्न करते तो अपने अवस्थित जो आत्मा स्वरूप है तो साक्षात करते। आत्मनि अवस्थितम, अपने में स्थित है, अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त ऐसा अपने स्वरूप है, उसको भी यत्न करते हैं तो योगी उसको देंगे। और यत्न से भी अकृतात्मा, जिसकी कृतात्मा नहीं है, जिसने बुद्धि को कृत नहीं किया, बना ही नहीं, जैसे माँ से जन्मान बुद्धि थी वैसी बुद्धि बैठी, बुद्धि को परिमार्जित नहीं किया। बुद्धि अकृत बुद्धित्वात्, जैसा प्रसिद्ध दुर्मति, अकृत बुद्धि होने से दुर्मति होता है, खराब बुद्धि होती है। बुद्धि को समझा, विवेक लाए बुद्धि में, सार क्या है, असार क्या है, अभी क्या है, परिणाम क्या है, हमारे लिए क्या है, औरों के लिए क्या है, अनुबंधन संसा वन मोहाधार बेटे कर्मा, ये तामस कर्म होता है। तो सज्जनों हरे काम सोच कर करो। तो यतन तो योगी न पश्चिम आत्मा ने, अगर वो ऐसा अंधा होकर यतन तो भी अकृतात्मा है, जिसने अपनी बुद्धि का विचार नहीं किया, विवेक की प्रधानता नहीं दी, वो यतन भी करते हैं, जब भी करते कैसे करते, तत्व का ज्ञान नहीं होता। सज्जनों जब विचार करोगे तो होगा। विचार शक्ति भगवान ने दी है, मात्र मनुष्य को दी है। तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, ऐसी शक्ति भगवान ने दी है। उन शक्ति का निरादर करते हैं। प्राप्ति हुई शक्ति का निरादर करके जो चलते हैं, इसका नतीजा बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा। नैनम पश्यन्ते अचेतसा है, वो नहीं ना पश्यन्ते, देखते ही नहीं। सुनाओ तो सुनते नहीं, पढ़ाओ तो वो पढ़ जाएंगे, पर पता ही नहीं क्या लिखा है, पाठ कर जाएंगे, सुन जाएंगे। और विचार करने वाले को जो महाराज सामने आती है, प्रकाश मिलता है। सत्संग सुनते तो प्रकाश मिलता है, एकदम सावचेत हो जाते हैं, काम करते तो सावचेत हो जाते हैं। कल्याण की बात अपने आप सूझती है, दिखती है, साफ साफ दिखने लगती है। सत्संग करे, गीता सुने, गीता का अध्ययन करे, विचार करे, तो बहुत विलक्षण बातें दिखती है, अलौकिक अलौकिक बातें स्वतः पैदा होती है। बड़ी विचित्र विचित्र बातें आपसे आप आती है। मेरे को बहुत वर्ष हुए गीता पढ़ते हुए, नई बातें पैदा होती। हर एक महीने में कह रहे इतने आदमी बना, हर एक वर्ष में तो नई होती है, इसमें संदेह नहीं है। कई कई नई बातें आती है, विचित्र विचित्र बातें जिसका वर्णन नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती, कई आती है। तरंगा गीता का पाठ करने से बिल्कुल बातें आती है। सज्जनों भाइयों बहनों, गीता कंठ से याद करो, इनका विचार करो। गीता जैसा ग्रंथ भगवान ने दे दिया, रामायण जैसा ग्रंथ भगवान ने, भागवत जैसा ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथ, कितनी कितनी विचित्र बातें, कितनी कितनी विचित्र कथाएं, कितने कितने विचित्र मनुष्य के जीवन को महान बनाने वाली कितनी सामग्री दी है भगवान ने। 5 ऋण होते हैं, उसमें ऋषि ऋण है। संत महात्माओं ने ग्रंथ बनाए, उनकी बात पढ़ लो, ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाओगे। ऋषियों ने देखा कि ये बातें बता दी जा तो बेचारा अपने कल्याण करने नहीं दिए, ऐसे करके उन्होंने बताया। ये ग्रंथों की रचना की है हमारे लिए। जैसे माता पिता धन इकट्ठा करते हैं, वे छोरा छोरी सुख से रहे उनके लिए, ऐसे हमारे लिए ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव करके और बिल्कुल अभी यही है, रास्ता है, ठीक है, पर विचार देकर देखते रहिए। सज्जनों देखो, विचार करो, सोचो जाए, सोचो। यतन तो भी अकृतात्मा, जिन्होंने बुद्धि का विवेक का आदर नहीं किया है, उस तरफ जिन्हें विचार नहीं किया है, यतन करते हुए भी जानते हैं। ये 5 श्लोक है, 7, 8, 9, 10, 11, ये जीवात्मा को बताए। अब फिर ईश्वर का प्रकरण बताते हैं। तो एक तो नतुल भाषित, एक श्लोक में 4 श्लोक यहाँ रही, 12, 13, 14, 15, ये 5 श्लोक है। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषित खिला,
यत चंद्रमसि यत जागरो तप्ते जो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं ये आदित्य घटम तेज है, ये आदित्य में सूर्य में है, आदित्य घटम तेज बसाया, आदित्य में गया हुआ है, आदित्य का सूर्य का खुद का नहीं है। और चंद्रमा में गया हुआ है, अग्नि में गया तेज है, ये घट है, मामकम विद्धि मेरा है। भगवान कहते हैं ये तेज, इनमें जो प्रकाश करने की शक्ति है वो मेरे से आई हुई है। ऐसे ही आदित्य के तम तेज, ये हमारे आदित्य है, आंख, इसे एकता से। और मन है ये चंद्रमा है, और वाणी है ये अग्नि है। तो आंख के द्वारा दिखता है, वाणी के द्वारा बोलते हो, चित्त के द्वारा चिंतन करती हो, ये तीनों इनमें तेज आया हुआ है। शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्राप्त है मेरा, इन तीनों से जो कर्म करता है, शरीर वांग मन, इनसे काम करता है। तो सोच कर करना चाहिए भाई। सामग्री मिली है बहुत बढ़िया, इस सामग्री का उपयोग करना। सामग्री के लिए भगवान की अब कमी नहीं है, पर उपयोग के लिए स्वतंत्रता भी है। चाहे तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, और चाहे भगवान के शरण हो जाओ, मगर स्वतंत्रता आप ही, हमें नहीं चाहिए। हम तो आप कहो जैसे कर, अर्जुन ने कहते करी से वचन अपनी स्वतंत्रता कुछ नहीं, तो निहाल हो जाए। ऐसे भगवान के अर्पण करो, अपने भी भगवान के अर्पण हो जाओ। आदित्य जो जगत भाष्यते अखिला बस तथ्य जो विधि गामा विश्व भूषानी धारिया में मोर्चा पुष्णा में चौधरी सर्वा सोमो भूतवा शरत। तो ये बात हो गई, क्या करें, समय हो गया। गीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय भी, पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता जन्म जाय बीता, पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय बीता, पढ़ो क्यों न। ये हड्डियों का ढांचा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का ढांचा कभी गिर पड़ेगा। निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, निकल जाएगा उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता, उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाए। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाए। तू किस देश का है कहाँ बस रहा है, तू किस देश का है कहाँ बस रहा, विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है, विषय क्यों फंस रहा है, मानुष जन्म पाके न रह जाय रीता, मानुष जन्म पाके न रह जाय रीता, जन्म जाय बीता, पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाय बीता।
तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश मालिक वो, तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश मालिक वो तेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा, तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा, तू मेरा, उसी की शरण लेके हो जा नचीता, उसी की शरण लेके हो जा नचीता। जन्म जाय बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाय पढ़ो क्यों न गीता। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है न पकड़ो, कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना वही कृष्ण राधा, वही राम सीता, वही कृष्ण राधा, वही राम सीता। जन्म जाय बीता